राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम उस विषय में वीडियो बना रहे हैं कि जो हम पहले दिन बताए थे ना, इसका पहले वाला पार्ट वन में, कि हम पार्ट पार्ट से समझाएंगे कि सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग का महिमा क्या है। तो उसी का आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं कि सत्संग का महिमा क्या है। तो इस पार्ट को समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल है, दो कहानी है, उसके माध्यम से हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग अच्छा से समझिए। देखिए, बात क्या है कि पहला एग्जाम्पल हम ये देते हैं। एक बार नारद ऋषि ने माने भगवान नारायण के पास जाकर के बोले, प्रभु सत्संग का महिमा क्या है, सत्संग करने से क्या होता है। तो इसके लिए प्रभु ने तब उसको उनको समझाने के लिए बोले कि इनके इसको समझने के लिए तुमको मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। अब मर्त्यलोक में वो बोले ठीक है। तो वहाँ जाकर के तुम देखो कि एक गोबर जो रहता है एक जगह से जमा हुआ, जिसके घर में माने बहुत सारा है ना गाय या तो गोबर जमा कर, वहां पर एक कीड़ा जन्मा है। उस कीड़ा से जाकर के तुम पूछोगे तो वो तुमको बता देगा कि सत्संग का महिमा क्या है। तो इसके लिए नारद जी बोले जी अच्छा। अब नारद जी प्रभु का बात मान करके आ गए मर्त्यलोक में, और मर्त्यलोक में आकर के देखे प्रभु का जो बताया हुआ एड्रेस था, वहां पर आके पहुंचे और पहुंच के देखे कि हाँ गोबर में तो तुरंत ही एक कीड़ा का जन्म हुआ। तो फिर वो गोबर का कीड़ा के पास जाकर के पूछा, भाई मुझे तो प्रभु ने भेजे हैं तुम्हारे पास ये जानने के लिए कि सत्संग का महिमा क्या है, इसको समझाओ। तो वो कीड़ा कुछ बताने जा रहा है, वो तो खाली इतना ही बता पाया कि हम तुमको क्या महिमा बताएंगे, तुम एक काम करो, एक तोता का अभी अभी जन्म हुआ है उस जगह में, वहां पर चल जाओ और वहां जाकर के वो तोता तुमको तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो ये बोल के गोबर का कीड़ा का देहांत हो गया, वो मर गया। अब नारद जी बोले जा हम प्रश्न पूछे तो मर गया। फिर नारद जी उसका बताया हुआ ठिकाना पर जा करके पहुंचे। नारद जी जब उनके बताने हो उसका बताता हुआ जो ठिकाना है, एड्रेस है, वहां जा करके जब नारद जी पहुंचे तो उसने देखा कि हाँ एक तोता का जन्म हुआ। तो नारद जी उनसे पूछे कि बताओ भाई सत्संग का महिमा क्या है। तो क्या हुआ ना, वो जब सत्संग की महिमा के विषय में बताने जा ही रहा था तो बोले हम तुमको क्या बताएंगे, इसके पूछने के लिए तुमको एक गाय के पास जाना पड़ेगा। देखो वहां उसका अभी अभी बछड़ा हुआ है, वो बछड़ा तुमको इसके प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो नारद जी बोले ठीक है। तुरंत ही उस तोता का भी मृत्यु हो गया। नारद जी बोले जा अब ये भी मर गया, हम प्रश्न पूछ रहे हैं मर जा रहा है, क्या बात है। नारद जी फिर अब वहाँ बताया हुआ जो एड्रेस था वहां जा करके देखा कि हाँ एक गाय का अभी अभी एक बछड़ा का जन्म हुआ। तो फिर वो गाय बछड़ा के पास गया और बछड़ा के पास जा करके बोला बताओ मेरे प्रभु मुझे भेजे हैं कि सत्संग का महिमा क्या है। तो गाय का बछड़ा उसको कुछ बताने जाएगा, उस वो खाली इतना ही बता पाया कि देखो अभी अभी उस देश के उस राजा के घर में एक राजपुत्र का जन्म हुआ। उस राजपुत्र के पास जा करके जब तुम पूछोगे कि सत्संग का महिमा क्या है तो राजपुत्र तुमको उत्तर दे देंगे। तो बोले ठीक है। तो उसी समय वो बछड़ा का भी देहांत हो गया, मतलब बछड़ा भी मर गया। अब तो नारद जी थोड़ा चिंता में पड़ गए कि ऐसा क्या बात है, जिसको भी हम प्रश्न पूछते हैं वो मर ही जा रहा है। ये सत्संग का महिमा पूछने आए हैं कि लोगों को मारने आए हैं भाई हम, ये क्या हो गया। तो फिर नारद जी अब क्या करें, चिंतित बहुत चिंतित थे। और ऐसे चिंतित मन से वो जा करके पहुंचे उस राज देश में जिस राजा के एड्रेस दिया गया था। और उस राजा के घर में जा करके देखे कि हाँ सच में वहां पर एक पुत्र पैदा हुए। तो फिर नारद जी बोल उस पुत्र के पास पहुंचे और तो डर डर के वो जा करके पहुंचे। और पहुंचने के बाद राजा तब देखे कि नारद मदेशी एक महान जोगी आया है। तो जा करके राजा बोले प्रणाम किए, उनको चरण धोए। तो बोले राजा मशाई आपका तो एक पुत्र का जन्म हुआ है। तो बोले मेरा पुत्र का आशीर्वाद दीजिए महाराज। राजा मशाई तो पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए सामने लाए। अब तो नारद जी डर रहे हैं कि अब अगर हम इसको प्रश्न पूछे और वो अगर मर गया तो फिर मेरा तो सत्यानाश, अब तो राजा मुझे मार देंगे। अब तो हम बहुत संकट में फंस गए, इनको हम कुछ पूछेंगे नहीं तो इस प्रभु हमको पता कैसे चलेगा। प्रभु ने हमको बोला है कि पता करके आना है, तो हम पता कैसे चलेगा कि सत्संग की महिमा क्या है। तो फिर नारद जी ने क्या किए, उनको तो बोले कि हम अकेले रूम में ले जाएंगे बच्चा को और जा करके हम पूछेंगे, माने बच्चा को हम सॉरी ले जाएंगे और बच्चा को हम आशीर्वाद देंगे और इसको कुछ मंत्र अंत्र सिखा देंगे, तुम्हारा
बच्चा का जो ऐसे करके नारद जी अपने बचने के लिए बच्चों को लेकर के अकेले रूम में गए और वहाँ सोचे कि वहाँ पूछेंगे, कुछ बाई चांस गड़बड़ हुआ तो हम तो भागेंगे, हमको तो पकड़ कोई नहीं पाएगा। और ऐसे करके नारद जी बच्चा को लेकर के अकेले रूम में पहुंच गया। अब जैसे बच्चा को लेकर के अकेले रूम में पहुंचे तो नारद जी उस बच्चा से पूछ रहे हैं कि बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। तब उस बच्चा ने बताया कि प्रभु देखिए, आप जो इतना देर से भटक रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर पूछने के लिए, आपको पता है वो जो गोबर में कीड़ा का जन्म हुआ तो कौन था? वो मैं ही था। जैसे मुझे आपका दर्शन हुआ तो मुझे एक ऊपर स्टेप लेवल जो बोला जाता है मेरा वो हो गया और मुझे तोता के रूप में जन्म मिला। हम मेरा मृत्यु हो गया, हम तोता के रूप में जन्म ले। फिर आप जब तोता के पास पहुंचे तो तोता कौन था? वो मैं ही था। जैसे आपका दर्शन हुआ तो ऐसे मुझे फिर और एक स्टेप हम आगे बढ़ गए और फिर मेरा मृत्यु जब हो गया तो फिर हम बछड़ा के रूप में जन्म लिए। और बछड़ा के पास जब आप पहुंचे तो बछड़ा को जब आप प्रश्न पूछे तो बछड़ा को आपका दर्शन हुआ तो फिर आज हम राजा के घर में एक बालक के रूप में जन्म लिए हैं। देखिए मेरा मैंने एक सत्संगी का महिमा ये हो गया। तो सत्संग करने से फिर क्या होना, आपका दर्शन से मुझे इतना लाभ मिल गया कि ऐसे हम अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ते बढ़ते एक विशेष लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो ये है नारद जी के एक कथा। नारद जी के कथा से हम ये चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि सत्संग का महिमा क्या है। और एक छोटा सा कहानी है। एक जगह माने एक देश में एक दो आदमी रहते थे, माने पड़ोसी। एक ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ धर्म अर्चना सत्संग लेकर के रहते थे और एक चोर थे जो खाली लोगों को लूटने का काम करते थे। लेकिन दोनों मोटा मोटी परिवार वो लोगों में थोड़ा सा दोस्ती था, थोड़ा सा आना जाना सब था। पूजा पाठ में ब्राह्मण कभी कभी इनको बुला भी लेते थे। ऐसे एक दिन वो ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे, बहुत कष्ट से दिन चलता था, थोड़ा ही सा पैसा में दिन गुजारना पड़ता था। मैंने घर में अच्छा से बच्चा लोग खाना भी उनको नहीं मिलता था बच्चा लोगों का। तो फिर एक दिन क्या, चोर उसको तरस खा करके बोले देखो तुम ये काम कर रहे हो, तुमको तो कुछ मिलता हुलता है नहीं, इससे अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। आज ना हमको खबर मिला है वो जंगल का रास्ता से एक बहुत बड़ा सेठ परिवार आने वाला है, बहुत पैसा होगा उन लोग के पास, और जाएंगे तो पैसा का पूरा लूटेंगे और धन संपत्ति पूरा आ जाएगा, आराम से ऐश से मजा करेंगे, तुम भी मजा करना चलो। लेकिन ब्राह्मण उसका बात पर माने नहीं, बोले नहीं भाई हमको ये सब काम नहीं करना है, तुमको जाना है जाओ। अब ब्राह्मण क्या किए, ब्राह्मण तो अपना पूजा पाठ जो कर रहे दिन का नित्य नैमित्य कर्म करके शाम के समय डेली जैसे वो सत्संग जाते हैं मंदिर जाते हैं वो चल गए ब्राह्मण। और इधर तो चोर का चोरी का समय हो गया, और रात हुआ, चोर अपना चोरी करने गया। उस दिन तो सेठ सच में आ रहा था, एड्रेस वो जो मिला था उसको कि यहाँ से रास्ता से एक बड़ा सेठ आएगा, आया, उसको तो लूटा, बहुत सारा धन गहना संपत्ति पैसा बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। मतलब अब ऐसा हुआ कि चोर को अब अगर चोरी ना भी करे तो चले, इतना धन संपत्ति उसका जीवन गुजारने के लिए मिल गया उस समय। अब ब्राह्मण क्या कर रहा था, सत्संग करके जैसे रात्रि हुआ, सत्संग खत्म हुआ, वो घर को लिए वापस आ रहे थे तो ब्राह्मण को रास्ता में क्या हुआ, एक पत्थर में उसको ठोकर लग गया और उसका जो माने पैर का जो बड़ा उंगली है उसमें लग गया चोट और पूरा खून से खून हो गया, बहुत चोट लग गया। अब तो 7 दिनों तक इतना दर्द कि वो बाहर निकल ही नहीं पाया, पूजा पाठ करने पर माने और स्थिति उसका खराब हो गया। तो प्रभु इस समय उसको लगा, नारद जी तो सब देखते हैं ऊपर से, नारद जी बोले कि प्रभु ये क्या विचार हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये आदमी इतना धर्म पुण्य करता है इसके साथ इतना बुरा हो गया, और वो इतना कर्म खराब कर रहा है तो उसके साथ इतना। तो प्रभु ने वर्णना किए कि ये जो चोर है ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन इस जन्म में कुसंग के मार्ग में चल के कुसंग के साथ में रह के इतना बड़ा चोर बन गया। ये आज का जो दिन था ये चोर के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर ये चोरी नहीं करके उस ब्राह्मण के बात मान करके मंदिर चल जाता, मंदिर में सत्संग करता, तो शायद इसको इतना अच्छा फल मिलता कि कुछ बोलने का नहीं। और ये अगर अच्छा कर्म ये जन्म में करता, चोरी नहीं करके डाकूगिरी नहीं करके, तो क्या होता पता है, ये इस जन्म में एक बहुत बड़ा धनी आदमी बनता, बहुत अच्छा आदमी बनता, बहुत सुख और संपत्ति यश ख्याति लेकर के इसका जीवन जीता। लेकिन ये ऐसा नहीं। और ये जो ब्राह्मण है ना, इसका जन्म कुंडली में बहुत सारा प्रारब्ध जो है, पूर्व जन्म का जो पाप है वो बाकी है। तो ये पूर्व जन्म का पाप की वजह से इस जन्म में इतना दुख और कष्ट झेल रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो वो मंदिर गया लेकिन उसको चोट लग गया, खून से बह गया उसका पैर, और इतना उसको 7 दिन से तकलीफ की वो काम नहीं
कर पाया और तकलीफ घर संसार में आ गया। इसका कारण ये है कि इस दिन को इसका मृत्यु का दिन था, लेकिन वो अगर चोर के साथ चोरी करने जाता उस दिन, उसका बात मान के तो जरूर इसका मृत्यु हो जाता, लेकिन वो उस बात को नहीं माना, वो मंदिर गया। इसीलिए भगवान ने उसको क्या किया, उसका प्रारब्ध को घटा के उसको खाली इतना ही सा चोट लगा दिया, जिसमें 7 दिन बाद ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल सा वो अपना जीवन जो जीते हैं वो जिएंगे। तो ये है सत्संग का महिमा। सत्संग करने से अपना जमा हुआ जो प्रारब्ध है वो सब कट जाते हैं। सत्संगी का दर्शन होने से वो सब प्रारब्ध पाप जो कर्म है वो सब कट जाते हैं और अपना नया प्रारब्ध का जन्म होता है, और नया प्रारब्ध से हम अपना जीवन को अच्छा कर सकते हैं। राधे राधे।